बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और हमारी आज की रेसिपी जो है वो है लच्छा पराठा, जिसे हम घर में तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का। तो देखिए, हमारे पराठे के सारे लच्छे अच्छी तरह से खुल रहे हैं। और ये देखिए, बिल्कुल लच्छा लच्छा सा पराठा है और पकाने में जो है बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लजीज है। अगर आप भी इसे जो है बनाना चाहें तो रेसिपी को फॉलो करें। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप आटा और उसमें हम जो है अपने जायके के हिसाब से नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे अपने जायके के हिसाब से और इसे जो है हम गूंद लेंगे जिस तरह नॉर्मली आटा गूंदते हैं घर में। और नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो डो तैयार होगा वो बहुत ही मुलायम सा होगा और पकाने में जो है आसान भी होगा। तो इसमें हम घी शामिल करेंगे और पहले हम इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसे जो है नीम गर्म पानी के साथ गूंद लेंगे। ये आटा जो है, इसमें घी डालने का मकसद यही है कि पराठा हमारा जो है वो क्रिस्पी बने। और जितना ज़्यादा इसमें घी शामिल करेंगे इतना आपका आटा जो है वो क्रिस्पी तैयार होगा। तो लीजिए, आटा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। और अब हम इसके ऊपर जो है थोड़ी सी ऑयल या घी की थोड़ी सी तह लगाएंगे ताकि आटा हमारा एक ड्राई लेयर ना ले, इस वजह से। तो इसके ऊपर हम ढक देते हैं और आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट देंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब हम अपने साइज़ के हिसाब से पराठे बनाएंगे। आप जितना बनाना चाहें, जिस तरह आपके घर में बनता है, इस तरह हम पेड़ी तैयार कर लेंगे और इसे जो है 5 से 10 मिनट का रेस्ट दे के बेल लेंगे। मैं बेलन का यूज़ नहीं कर रही, आप जो है बेलन से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब हमारे पेड़ों को टाइम हो चुका है। देखिए, अब हम इसे जो है हाथों की मदद से बिल्कुल गोल रोटी की तरह बेल लेंगे। इस तरह से मैं हाथ का इस्तेमाल करूँगी। और जब हमारी रोटी इस तरह से थोड़ी फैल जाए, बड़ी हो जाए, देखिए इस तरह से, तो हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। थोड़ा सा घी लगाएंगे, आधा चाय का चम्मच लगाएंगे और इस तरह लगाएंगे और ऊपर से खुश्का डस्ट करेंगे। खुश्का डस्ट करने से ये होगा कि हमारे जो पराठा है उसके लच्छे जो है वो सारे अच्छी तरह से खुल जाएंगे। एक साइड से छुरी से कट लगाएंगे और एक साइड से फोल्ड करना शुरू करेंगे और इस तरह से ले जाएंगे दूसरी तरफ। पराठे तो बहुत सारे तरीक़ों से बनते हैं, लेकिन सबसे इजी मुझे यही लगा और सबसे जो है मज़े का पराठा इसी का बनता है। आप भी ट्राई करें, आपको यकीन आ जाएगा। दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। पहले इस तरह से करेंगे, बेल लेंगे ऊपर से, फिर जो है और फिर दूसरा पराठा भी इसी तरह हम बनाएंगे। पहले ऊपर से जो है घी लगाएंगे, फिर छुरी की मदद से कट लगाएंगे और एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक इसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से छुरी से कट लगाएंगे और इसे भी अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर इसे थोड़ा सा रेस्ट देंगे। उसके बाद जो है हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए, रेडी हो चुके हैं हमारे। अब इसे थोड़ा सा रेस्ट देंगे और इसके बाद जो है बेलना इसे बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसान। तो देखिए, टाइम हो चुका है। आप हाथों की मदद से हाथ लगाएंगे तो पराठा आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बेलन की ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से फैलाएंगे और जितना पराठे को साइज़ में जो है छोटा रखेंगे उतना ही पराठा जो है वो आपका मज़े का बनेगा। और दूसरा ये, उसमें लच्छे ज़्यादा होंगे। आप जितना फैलाएंगे पराठा जो है वो ड्राई होता जाएगा और इस तरह से उसमें लच्छे भी नहीं बनेंगे। तो साइज़ के हिसाब से इसे थोड़ा छोटा रखें। तवा हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है और ऊपर से ये डालेंगे। हल्का सा हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और पहले एक साइड से अच्छी तरह से पकाएंगे थोड़ा सा।
एक तरफ से और फिर इसी तरह हमने उसे दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। आंच जो है हम धीमी रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखेंगे ताकि ये पराठा हमारा जले ना। थोड़ा सा घी लगाएंगे और फिर इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इस तरह से। हल्की आंच पे पकाएं, थोड़ा थोड़ा जो है साइडों से। और देखिए पराठे को हम आहिस्ता से जो है इस तरह प्रेस करेंगे और दूसरी साइड से पलट देंगे। और लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त पराठा जो है हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान। इसी तरह आप सारे पराठे बना लीजिएगा और आप चाहें तो इसे फिर सर्व करें अचार के साथ या फिर चाय के साथ, जिसके साथ आपका दिल चाहे। मैं तो इसे होममेड अचार के साथ ही खाऊंगी और आप भी जो है बनाएं और मज़े से खाएं। बहुत ही आसान रेसिपी है। देखिए कितना मज़े का पराठा बना है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और दुआओं में याद रखिएगा और पराठा जो है ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।